हेलो एवरीवन, वेलकम और नीट वाला। मैं वासुदेव हीरालाल सारस्वत। तो कल के वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि भाई दिख रहा नहीं है, तो आज हमने कैमरे का सेटअप है वो अलग जगह ले लिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज जो मैं लिखूं वो आपको एकदम क्लियरली दिखे। तो आज हम लोग जो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है अवकलन और समाकलन। वो है अवकलन और समाकलन, जिसको हम इंग्लिश के अंदर अवकलन को कहते हैं, हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, और समाकलन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो ये मैथ में भी आपके काम आते हैं और फिजिक्स में भी। तो फिजिक्स के अंदर इसके अपने ज़्यादा कुछ फंडे काम आते नहीं। फिजिक्स के अंदर एक फंडा है वो अवकलन का और एक की समाकलन का काम आता है लगभग ज़्यादातर, और बाकी जो होंगे वो हम बीच बीच में जैसे जैसे जो टॉपिक चलता है उसके अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। जैसे वेव के अंदर एक साइन का आता है वो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। बाकी एक जो मेन है वो मैं इसका बता देता हूँ। मेन ये होता है कि जैसे हमें विस्थापन दे रखा है, क्या दे रखा है? विस्थापन। विस्थापन से हम क्या निकालते हैं? वेग। और वेग से हम निकालते हैं त्वरण। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इसका उल्टा हो जाता है कि त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन। तो हम क्या करेंगे कि विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण निकालना है तो हम लेंगे अवकलन, यानी आगे की ओर जाना है तो अवकलन, और वापस पीछे की ओर जाना है तो समाकलन। ठीक है, यानी समाकलन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? समाकलन में हम त्वरण से वेग और वेग से विस्थापन निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे वो भी हम एक दो इक्वेशन लेंगे और उसके आधार पे बता दूंगा मैं आपको। जैसे कि हमको दे दिया कि विस्थापन है एस बराबर हमको दे दिया 4t² + 2t + 5। ये आपको दूरी दे दी। ठीक है, अब हमें पूछा कि विस्थापन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका आगे की ओर जाना है। भाई ये विस्थापन है, सॉरी ये हमें विस्थापन दिया है, एस है वो विस्थापन है, और हमें कह दिया वेग निकालो। ठीक है, हम वेग के लिए क्या करेंगे? आगे की ओर जा रहे हैं। आगे की ओर जाने का मतलब क्या हो गया कि हम अवकलन करेंगे। अवकलन हम कैसे करेंगे? अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो ये हमें दे रखा है समीकरण एस बराबर 4t² + 2t + 5, इसका हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर देंगे। अवकलन होता कैसे कि यूं लिख दो इसको, s को ds/dt। ठीक है, s को क्या कर दिया? ds/dt, और 4t का क्या हो जाएगा? 2 ऊपर घात में है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, यानी जो घात में है उसको आगे लाके गुणा कर दो और घात को 1 से कम कर दो। ये अवकलन का नियम है। अवकलन का नियम क्या है? घात को आगे लाकर गुणा कर दें और घात को 1 कम कर दें। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर कोई भी हमें संख्या दे रखी है जैसे 2, 5, 10, 20, तो इस संख्या का हम जब अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन हम लिखते हैं 0। उसका अवकलन कितना होगा? 0। चलिए, हमने कर दिया ds/dt बराबर हम क्या करेंगे? घात को आगे लाए, कितना हो गया? 4 × 2 कितना हो गए? 8। घात को 1 कम कर दिया, पहले कितनी थी t पे? 2, अब कितनी रह जाएगी? 1। चलिए, अब ये 2 है, ठीक है, और t पे घात कितनी है? 1 को आगे ला के गुणा किया, क्या 2 ही रह गया ना, और घात को 1 कम कर दिया, यानी t पे घात पहले 1 थी, 1 में से 1 कम कर दी, यानी t पे घात 0, और किसी पे घात 0 का मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या पर घात 0 हो, किसी भी राशि पर a b c d चाहे अपने कुछ भी ले ले अचर, ठीक है, उस पे अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 करते हैं। तो ये हो गया 1, और 5 है, ये किसी संख्या है और हमने बताया था कि संख्या का अवकलन होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका ये ds/dt है, ये हमें पता है क्या है? ये विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय हमें पता क्या होती है? वेलोसिटी यानी वेग। तो ये आ गया हमारे पास में v बराबर क्या आ गया? 8t + 2 यानी 8t + 2। अगर यहां पर हमें t बराबर कह दे 5 पर वेग ज्ञात कीजिए तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें कह दे कि इसी का आप त्वरण ज्ञात करो, तो त्वरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका एक बार अवकलन फिर से कर देंगे। अवकलन कैसे कर देंगे? अवकलन हम ऐसे करेंगे, 8 लिख दिया, t पे घात कितनी? 1 को 8 से गुणा किया, 8 आया, और t पे घात पहले कितनी थी? 1 में से 1 घात कम कर दी, कितनी आई? t पे घात 0, और मान क्या रह गया? t पे घात 0 का मतलब 1।
तो ये 8 का 8 रह गया, और ये 2 एक अचर है, यानी एक संख्या है और संख्या का अवकलन 0 होता है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे जो इसका त्वरण है वो 8 आ गया, और हम इन जो समीकरण है इनसे हम कह सकते हैं कि जो त्वरण है वो समय पर निर्भर नहीं कर रहा, वेग है वो समय पर निर्भर कर रहा है। अगर समय 2 सेकंड है तो ये 16 हो जाएगा, समय 4 है तो ये 32 हो जाएगा, 3 होगा तो ये 24 हो जाएगा, और विस्थापन है वो तो कर ही रहा है। तो इसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि त्वरण समय पर निर्भर नहीं कर रहा। चलिए अब हम एक समाकलन का कंसेप्ट देख लेते हैं। समाकलन के अंदर क्या होगा कि हमें जैसे त्वरण दे दिया उससे वेग निकालना है, वेग दे दिया उससे विस्थापन निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, समाकलन। ठीक है, यानी समाकलन क्या है कि गुणा है एक तरीके, और अवकलन क्या है, भाग है। समाकलन क्या है, गुणा, और अवकलन क्या है, भाग। समाकलन है ये तो होती है एक तरह की गुणा, और अवकलन होता है वो होता है एक तरह का भाग, यानी डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब हमें दे दिया कि त्वरण है वो 8t+5 है। ये कह रहा है किसी समय कोई वस्तु किसी ऊंचाई से नीचे की ओर फेंकी जा रही है तो उसका त्वरण इसके अनुसार परिवर्तित होता है। तो हमें पूछ लेगा भैया वेग ज्ञात करो, तो हम कह तो देंगे यार त्वरण से वेग की ओर जाना करना समाकलन है, पर होगा कैसे, तो होगा कैसे तो वही हमें सीखना है। होगा कैसे, तो चलिए बताता हूं कि जैसे हमें कोई संख्या दे दी at² प्लस bt प्लस सी, ठीक है, s बराबर हमें कोई ये दे दी, ठीक है, यहां पर s माना कि त्वरण है, ठीक है, और हमें कहते वेग निकालना है, तो v हम क्या करेंगे, v निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है जब s को हम त्वरण मान रहे हैं तो वेग बराबर क्या होता है, त्वरण गुणा समय। त्वरण गुणा समय हमें पता है वेग होता है, तो हम क्या कर लेंगे कि ये त्वरण s था, इसको समय से गुणा कर दिया, हमें पता है वेग आ गया, इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर दिया, और सामने वाली राशि का भी समाकलन कर दिया, at² प्लस bt प्लस सी। अब समाकलन करना कैसे, हमें कह दे कि t बराबर 0 से 2 सेकंड तक परिवर्तित हो रहा है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करना पड़ेगा यार, अगले ने कहा है यहाँ पे t बराबर 0 से 2 दे दिया, या फिर कह दिया t बराबर t1 और t2 हो, तो भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और ज्ञात करेंगे कैसे, तो इसका ये नियम होता है समाकलन का, उसके अंदर ये होता है घात को आगे लाके गुणा करके घात को ऊपर कम कर दो। इसके अंदर ये होता है घात को 1 बढ़ा दो, जो भी घात हो उसको 1 बढ़ा दो, यानी जो भी वेरिएबल हो उसकी घात उसको 1 बढ़ा दो। जैसे यहाँ t की घात 2 है तो t की घात 3 कर दो, और अब जितनी घात हो जाएगी बढ़ाने के बाद में उसको नीचे भाग लगा दो। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा st, इसको हम v भी लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ v इज इक्वल टू हम क्या करेंगे a t, इसकी घात 1 बढ़ा दी और बट्टा में इसका भाग लगा दिया, प्लस b घात कितनी है t की 1, तो हम क्या करेंगे 1 घात और बढ़ा देंगे और नीचे बट्टा में 2 का भाग लगा देंगे। c के पास में t कितना है, कुछ भी नहीं है, हमें तो 1 बढ़ाना है, तो हम क्या कर देंगे ct, t पे घात कितनी 1, तो 1 का भाग लगा दो, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका। इस हिसाब से हम इसका वेग निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई कह दे कि आप विस्थापन निकालिए, हमें पता है x बराबर क्या होता है v गुणा t, x क्या है विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होगा v क्या है वेग वेलोसिटी, और t क्या है समय। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास पहले इंटीग्रेशन क्या आ चुका है at³ bt² 2 प्लस ct/1। ठीक है, चलिए इसका करते हैं समाकलन। तो समाकलन का नियम वही, वेरिएबल की घात यानी जो परिवर्ती है, जिसके साथ परिवर्ती है राशि, उसकी घात को 1 बढ़ाओ, तो यहां पे कितनी हो जाएगी at की घात 3 थी, अब घात कितनी हो जाएगी 4, तो घात कर देंगे हम 4 at/4। पहले नीचे 3 था, 3 एज इट इज लिख देंगे और ऊपर जो घात है इसको गुणा कर देंगे। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे b और t पे घात 2 है, घात को 1 बढ़ा के 3 करना है, तो घात को हमने कर दिया bt³, पहले नीचे बट्टा में 2 था, अब 3 से भी गुणा कर देंगे। आगे बात समझ। चलिए
अब सी टी पहले था, ठीक है, हमें पता है टी पे घात 1 थी, 1 बढ़ानी है यानी टी का स्क्वायर कर देना, कर दिया, और अब जो घात बन जाए नहीं उसका भाग लगा देना, यही तो समाकलन है। तो हमने अवकलन और समाकलन दोनों के फंडे पढ़ लिए। तो चलते हैं हम एक जो मैंने क्वेश्चन लिया था त्वरण बराबर 8t + 5, तो इसका वेग और विस्थापन है वो हम निकाल लेते हैं। चलते हैं, वेग निकालना है। वेग हमें पता है क्या होगा, वेग होगा, यहां पर हमें दे दिया कि t बराबर 3 से 5 सेकंड है, तो ज्ञात करना, इसका भी एक आता है फंडा, वो भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। वेग बराबर हम क्या कह देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ त्वरण गुणा समय, तो हम क्या कर देंगे 8t² / 2, घात को बढ़ा के भाग लगा दिया, प्लस 5t/1, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट कितनी, 3 से लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ही लफड़ा है सब। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको यूं कोष्टक के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी t² है तो मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी है 5, तो 5 t की जगह हम 5 रखेंगे और उसके स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 25। लोअर लिमिट कितनी है 3, यहां पे t की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसमें से घटा देंगे, बट्टा में 2 लिख देंगे, प्लस 5 अपर लिमिट 5, लोअर लिमिट 3, यानी t की वैल्यू रखनी है, ये t की वैल्यूज है, ठीक है। ये कितना आएगा 25 में से 9 गए 16, ठीक है, ये कट गया, ये आ गए 64, प्लस 5 में से 3 गया 2, 2 पंजे 10, ये आ गया 74। तो ये हमारे पास में आ गया वेग। अब इसी प्रकार हमें कहते आप समाकलन की पद्धति द्वारा त्वरण दे रखा है, वेग निकाल लिया, अब हमें कहते विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले त्वरण को वेग में और उस वेग को विस्थापन में। तो अब हम क्या करेंगे, विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो हम कह देंगे भैया इसका वेग आ रहा था हमारे पास में 8t² / 2 + 5t, ठीक है। तो इसका विस्थापन क्या आ जाएगा 8t³ / 2 × 3 प्लस 5t² / 2। अब यहाँ t की जगह हम 3 और 5 लिखेंगे तो हमारे सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम अगले वीडियो में। तो ये अवकलन समाकलन के आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि फिजिक्स के अंदर बहुत जरूरी भी है, ठीक है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, इनके यूज है वो मैं आपको मेनली बता देता हूँ कि फिजिक्स के तो लगभग हर एक चैप्टर के अंदर इनका यूज होता है। चाहे आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ लो, चाहे आप 1D पढ़ लो, ठीक है, उसके अंदर भी यूज होता है। उसके अलावा कुछ आगे के टॉपिक्स और है 12th के, उनमें भी ये यूज आएगा, जैसे कि आप उनमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वगैरह में, और 12th का इलेक्ट्रोस्टैट है उसके अंदर भी इसका यूज है। तो अभी आज के लिए मैंने 11th का ही एक वीडियो शूट किया है, कल हम एक 12th का भी करेंगे, ठीक है। वैसे आज हो जाएगा लेकिन अपलोड कल किया जाएगा उसको। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। हम मेहनत करें तो आप भी कीजिए यार। धन्यवाद, चलता हूँ।